शब्बो जी तो फुल टाइम सीधे ट्रैक पे चल रही हैं। सबसे पहले गोद भराई, फिर कंगना बंधाई, फिर स्वादिष्ट डिशेस और अब आज न्योता भिजवा दिया। भाई शब्बो जी आप किन इरादों में है? मुझे तो आपके इरादे जो है ना वो कोई खास अच्छे नहीं लग रहे। आप आजकल बड़ी अजीबो गरीब सी चल रही हैं। जितना लोग इन पे तनकीद करते हैं कि इस तरह की चीजें मत करें शब्बो जी, उतना ही शब्बो जी उल्टी पुल्टी हरकतें करके दिखाती हैं। ठीक ठाक किस्म की चित्रोल हो गई और साथ में अपनी छोटी बहू का फेस भी आज रिवील कर दिया गया है, जो कि होना ही था। इसमें कोई नई शॉकिंग बात नहीं थी और फेस रिवील हुआ फेस रिवील हुआ है, कोई नई बात नहीं है। पहले हम कईयों मर्तबा इनकी वीडियोस में उस फेस को देख चुके हैं। आज की वीडियो में शब्बो जी ने क्या नेक भिजवाया, कुमकुम मीसनी ने आज जो हरकत की है उसके बारे में बात करूंगी। आज तक मैं शब्बो जी पर एतराज करती रही थी कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आज जो हरकत हुई है कुमकुम मीसनी की तरफ से उस पर भी मैंने बात करनी है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जनाब वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। जनाब शब्बो जी ने आज फाइनली न्योता भिजवा दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको न्योता वर्ड का मतलब बताती हूँ कि न्योता वर्ड काफी सारी चीजों के लिए इंडिया हिंदी में यूज किया जाता है। इसका मतलब शादी दावत नामा भिजवाना भी होता है, कोई इनाम मिलना भी होता है और कोई चीज किसी को देना भी होता है। बट हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब भी शादियां होती हैं या जब भी शादियों में लेन देन होता है, पैसे दिए जाते हैं, इन चीजों को नेक कहा जाता है कि नेक देने जा रहे हैं। तो शब्बो जी सिंपल आप नेक भी लिख सकती थी, बट ये न्योता लिखने का जो एन मकसद होता है ना वो मुझे यही होता है कि लोग आप पे ज्यादा से ज्यादा तनकीद करें, आप ट्रेंड में रहें, आप बातों में रहें, आप लोगों को जो है वो अच्छा खासा लोग आपकी चित्रोल करें, रिएक्शंस बने, ताकि आप ठीक ठाक ट्रेंड में रहें। क्योंकि इस खानदान के जो चैनल के जो व्यूज है ना वो बिल्कुल ही दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ इनके नहीं, मुझे लगता है कि जितने भी व्लॉगर्स है ना अब उनकी जो एक व्यूअरशिप थी वो काफी हद तक आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है, सिवाय चंद एक के जो पाकिस्तान में बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका बहुत नाम है, रजब वजब वगैरह हो गए। तो ये बुनियादी वजह है। अब आप देखें कि एक हफ्ते बाद गालिबन ये फैमिली आई है और कोई ऐसे इनके खास व्यूज नहीं आए। कल जो इसकी छोटी वाली ने वीडियो लगाई और उस पर भी कोई खास व्यूज नहीं हुआ है, शब्बो जी पे भी कोई खास व्यूज नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि एक हद तक तो आप फैमिली व्लॉगिंग देखते रहते हो, लेकिन उसके बाद हर चीज का एक ट्रेंड खत्म हो जाता है और पाकिस्तान में इसका ट्रेंड अब फाइनली अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। तो शब्बो जी ने आज फिर से ये हरकत जान करके की है ताकि इनकी लोगों की तवज्जो का मरकज ये बनी रहे। कभी न्योता, कभी स्वादिष्ट, वरना आज से पहले ये इस किस्म के वर्ड्स कभी भी अपनी वीडियोस में यूज नहीं करती थी। बनाती थी, डिशेस भी बनाती थी, चीजें भी करती थी, बट अब बहुत ज्यादा हो गया। आप खुद भी जाकर देखिएगा, सिर्फ ये अट्रैक्शन और एक क्लिक बैट का जो है वो एक जरिया बना लिया इन्होंने कि लोग जो है वो इनकी तरफ आए। तो ये न्योता व्योता, हमारे यहाँ तो इस किस्म के अल्फाज बोले ही नहीं जाते। हमारे यहाँ तो इन चीजों को नेक कहा जाता है, सलामी दी जाती है, तोहफे तहाइफ दिए जाते हैं। एनीवेज ये बात तो करते हैं खत्म। शब्बो जी ने आज कोई खास सफाई भी नहीं दी कि मैं इतने दिनों बाद किस लिए आई हूं और कहां मैं गायब थी। शब्बो जी ने आज अपनी वीडियो में कोई खास सफाई भी नहीं दी कि मैं इतने दिन तक कहां गायब थी और कहां बिजी थी, क्या था क्या नहीं था। कोई खास आपने देखा होगा सफाई नहीं दी, क्योंकि कल छोटी वाली सपूतरी ने जिस तरीके से वीडियो बनाई और लोगों ने उनकी अच्छी खासी चित्रोल की कि अचानक से पूरा खानदान गायब हो गया था, तो उस पर इनके पास कोई जवाब था ही नहीं। इस वजह से नहीं दी क्योंकि उसकी डिलीवरी हो चुकी है और अब उसको वो इतनी आसानी से तो बताएंगे नहीं। क्योंकि अब आप देखें ना, हमने तो सोचा था कि अब शादी के व्लॉग्स आएंगे, अभी तक तो लेना देना चल रहा है, अभी लेना देना चलेगा, फिर वो पॉलर जाएगी, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ये सीरीज खत्म नहीं होगी, उसके बाद जाके फिर वो बैग आएंगे बेबी के और पता नहीं क्या क्या कुछ आएगा। तो अभी 6-8 महीने का व्लॉगिंग का इंतजाम इन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। साथ में मैं बात करूंगी कुमकुम मीसनी की तरफ से। कुमकुम मीसनी पर हमने हमेशा बात की कि कुमकुम को ये नहीं दिया, कुमकुम को वो नहीं दिया, कुमकुम ने अपनी बहन को नहीं दिया, शब्बो ने कुमकुम को नहीं दिया, शब्बो ने ये नहीं दिया। देखें इस शादी में शब्बो ने वलीमे का सूट भी इसको दिलाया और जो भी है जैसा भी है अपनी समधन के लिए भी वो लेकर गई और कुमकुम ने अपनी बहन और माँ के लिए भी सूट ले लिया। लेकिन भाई की शादी है, खैर से आपको अपनी सास और अपने ससुर और अपनी नंदों के लिए भी कुछ तो लेना चाहिए था। बतौर बहू आप अच्छा इतना कमाती हैं, इतना आप ठीक ठाक यूट्यूब से अर्निंग कर रही हैं, तो आपने अपनी तरफ से ना अपनी 2 नंदों को कुछ दिया, ना अपनी आपने सास को कुछ दिया, ना आपने अपने देवर को दिया। सॉरी, जो आपका एक देवर भी बनता है, देवर भी लगता है और साथ में अब आपका शायद बहनोई भी बन जाएगा, तो 2 रिश्ते लगते हैं आपके। और ना ही आपने अपनी मतलब जो आपकी
नंदों के शौहर है उनको कुछ दिया, क्योंकि आपके घर की तो ये खैर से पहली शादी है, आपकी शादी के बाद। तो हमारे यहाँ तो दिया जाता है, ना सास को दिया, ना ससुर को दिया, ना ही अपने घर में मतलब अपने ससुराल में से इन लोगों ने, कुमकुम ने, इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, वो तो देंगी, कुमकुम ने अपनी अर्निंग में से इन लोगों के लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लिया। जहां वो अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए सूट ले रही थी निकाह के लिए, तो वो अपनी नंदों के लिए और अपनी सास के लिए भी एक अदद सूट ले सकती थी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी सी बात लगी। और ये कुमकुम जो है ना, ये बड़ी मीसनी है। हम लोग इसके हक में बड़ी आवाज उठाते हैं कि ये ऐसी, इसके साथ जुल्म हो गया, इसके पर जुल्म के पहाड़ टूट गए। लेकिन बात चीजें ऐसी होती हैं जो गिव एंड टेक होती है ना। आप अगर सामने वाला आपके लिए इतना कर रहा है तो आपको भी हक बनता है कि आप उसके लिए भी इतना करें। तो आज शब्बू जी के लिए मुझे बड़ा दुख हुआ कि कुमकुम ने खैर से अपनी बहन, अपनी माँ का एक जैसा सूट लिया, अपना भी लिया, अपनी सास का और अपनी नंदों का भी ले लेती हैं आप। बड़ा अजीब सा लगा मुझे। कुमकुम, शेम ऑन यू। आप इतना कमाती हैं, इतना आपके पास पैसा, इतनी आपके पास यूट्यूब की अर्निंग आती है, ठीक ठाक, आप भी कोई कम नहीं कमा रही, तो आपको ले लेना चाहिए था। ये बात मुझे बेतहाशा बुरी लगी। साथ में जो छोटी वाली बहू है उसके फेस के हवाले से मुझे बेतहाशा कमेंट्स आए, उस पर वीडियो बनाए, उसकी तस्वीर लगाए, उस पर बात करें। देखें, बात उस पर की जाती है जो चीज पहली मर्तबा हो रही हो। ये पहली मर्तबा हो ही नहीं रही है, ये चीज कहीं मर्तबा हो चुकी है और हम उसकी तस्वीर देख भी चुके हैं। वो तो कोई कहीं की मिनिस्टर नहीं लगी हुई ना। अब उसका मुंह छुपाने का क्या मकसद है मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ऑलरेडी जो देखा हुआ मुंह है वो छुपाकर करना क्या है। दूसरा ये कि जो अभी आज इन्होंने फेस रिवील किया है उसके बाद इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ा, क्योंकि कल को इसने इसी यूट्यूबर के खानदान में आना है, इसे इसी शूटिंग हाउस में आना है और इसे इसी शूटिंग हाउस में आके शूटिंग करनी है। तो उसको पता है कि मैं जिस प्रोडक्शन हाउस में जाने वाली हूं, जहां पर शूटिंग होनी है, तो मेरा तो यही काम धंधा रोजगार है, मैंने तो इसी में जाना है, मैंने तो यही करना है। तो इस वजह से अब वो खुल के आ गई है सामने और इंस्टाग्राम पर भी ठीक ठाक गाने वाली वीडियोस अपलोड हो रही होती हैं। और ये लोग इस खानदान में, इन लोगों ने रिश्ता इसी बदौलत तय किया है क्योंकि इनको पता है कि अगर हम कहीं और शादी करेंगे ना, अगर हम किसी और खानदान में शादी करेंगे तो हमें इस तरीके से खुलेआम इजाजत नहीं मिलेगी कि हम वहां पर जाकर कैमरे लेकर घुस जाएं, हर किसी की वीडियो बना ले। यहां पर तो ये हर किसी की वीडियो बना लेती हैं, बाप क्या, भाई क्या, बहन क्या, भाभी क्या, यहां तक कि कुमकुम के भाई के ससुराल तक में इन्होंने जाके बड़े आसानी से वीडियो बना ली, क्योंकि दो खैर से इनके यहाँ इनकी बहुएं हैं। तो ये बात है। और वो कहते हैं ना कि इंसान जिस कंपनी में बैठता है, जिन लोगों में घुलता मिलता है, जो उससे दोस्तियां करता है, वो उन्हीं के जैसे लोग होते हैं। तो ये फैमिली बिल्कुल इन्हीं के जैसे ही। अब आज इनके घर में जो गाने बज रहे थे उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि कुमकुम की फैमिली भी कोई इतनी इस्लामिक फैमिली नहीं है या जिसको कैमरे से मुसीबत हो या कैमरे से मसले मसाइल हो। इनके घर की माए, बहनें, अब्बा, भाई सब कैमरे पे आते हैं और मुमकिन क्या है, यही होना है। आने वाले दिनों में मुंतहा ने भी व्लॉगिंग ही करनी है और व्लॉगिंग का चैनल ही खोलना है। और ये तो मैं कहती हूं कि इन चारों से भी 4 हाथ आगे निकलेगी, इन सबसे 4 हाथ आगे निकलेगी, क्योंकि इसका तो होने वाला शौहर खुद ही इस तमाम प्रोडक्शन का हेड है, इन तमाम चीजों को बनाने वाला है, इन तमाम चीजों को परवान चढ़ाने वाला है। तो ये कहना कि यार फेस दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कि जान करके ये लोग करते हैं, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते ही तो उसने कैमरे पे आना है, आहिस्ते आहिस्ते ही तो उसने अपना व्लॉगिंग चैनल बनाना है। और अभी तो जब शादी की सीरीज शुरू होगी उन दिनों आप देखिएगा फिर होता क्या है। उन दिनों, उससे पहले ही हो सकता है फेस रिवील हो जाए, उससे पहले ही फेस रिवील हो जाए, ताकि मेकअप भी अच्छे से दिखा लिया जाए, कैसी लग रही है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। फला सूट लेकर गए और मेहंदी की लुक और ब्राइडल की लुक और वलीमा की लुक, तो भरपूर तरीके से अभी इन्होंने ठीक ठाक इस शादी को कैश करा के पैसा ठीक ठाक तरीके से कमाना है। और कोई शक्ल इन्होंने पहले भी छुपा के नहीं रखी हुई थी। पहले तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हल्का सा स्टिकर वगैरह चस्पा कर दिया जाता था, लेकिन अब तो उससे भी ये लोग चले गए हैं, गुजर गए हैं, क्योंकि इसको आखिरकार आकर यूट्यूब पे व्लॉगिंग ही करनी है और व्लॉगिंग का चैनल ही खोलना है। आप लोग मेरी बात से कितना सहमत करते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।